230 स्कूलों के विद्युतीकरण का कार्य। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उन्नाव से। नियम ताक पर रखकर एक ही फर्म को ठेका दे दिया जाता है। बीएसए ने तय फर्म से ही विद्युतीकरण का आदेश दिया था। बिना किसी टेंडर प्रक्रिया अपनाए काम का ठेका। एक ही फर्म को दिया 74 लाख का ठेका। बीएसए ने जारी किया अधीनस्थों को आदेश। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीडीओ और डीएम को भी नहीं दी सूचना। सीडीओ की जांच में दोषी पाए गए बीएसए। डीएम रविंद्र ने भी मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। खबर इस वक्त आपको बता रही है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीएसए जयसिंह की सेवानिवृत्ति के बचे हैं सिर्फ 6 माह। शासन ने 6 माह के लिए बीएसए बनाकर भेजा उन्नाव। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उन्नाव से। डीएम रविंद्र कुमार ने शासन को रिपोर्ट भेजी है। बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी हेराफेरी देखने को मिल रही है। एक ही फर्म को 230 स्कूलों के विद्युतीकरण का काम दे दिया जाता है। नियम को ताक पर रखकर एक ही फर्म को ठेका दे दिया जाता है। खबर उन्नाव से इस वक्त आपको बता रहे हैं, बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के एक काम को ठेका दिया जाता है। एक ही फर्म को 74 लाख का ठेका दे दिया जाता है। बीएसए ने जारी किया अधीनस्थों को आदेश। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अरुण अवस्थी हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। अरुण, एक ही फर्म को ठेका दे दिया जाता है नियमों को ताक पर रखकर। फिलहाल ताजा जानकारी अरुण आपके पास क्या है? बिल्कुल, जिस तरीके से बीएसए उन्नाव जयसिंह जिनको सेवानिवृत्त के 6 माह बचे हैं और पिछले माह आकर ही उन्होंने यहाँ चार्ज लिया है। चार्ज लेने के बाद ये पहला प्रकरण है जिसमें उन्होंने एक आदेश जारी किया। खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए वो आदेश था। आदेश में स्पष्ट उन्होंने त्रिपाठी ट्रेडर्स करके सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट की फर्म है, जिसको बताया कि इस फर्म से सभी लोग, सारे स्कूल वाले विद्युतीकरण का कार्य लें। क्योंकि सिंगल फर्म इन्होंने दी, जबकि शासनादेश ये कहता है कि जो भी फर्में तय की जाती है वो शासन से तय की जाती है और सभी फर्मों को काम एक साथ दिया जाता है कि सारी फर्में काम करेंगी। लेकिन बीएसए उन्नाव ने सिर्फ एक फर्म को ही उन्नाव के लिए तय किया और ये बताया कि जो बचे हुए 230 स्कूल हैं, जिसमें लगभग 17,000 की लागत से प्रति स्कूल वायरिंग का काम होना था, उसके लिए एक फर्म को तय किया। लगभग 74 लाख रुपए का पूरा बजट खर्च होना था इस पूरे कार्यक्रम में, जिसमें डीएम और सीडीओ को अंधेरे में रख करके ये आदेश जारी किया 24 को। जब सोशल मीडिया के थ्रू जिलाधिकारी तक मामला पहुंचा, उन्होंने सीडीओ साहब को जांच सौंपी। जांच में ये मामला नियम विरुद्ध मिलने पर जब ये कार्रवाई की बात आगे बढ़ी तो बीएसए ने अपने ही पुराने आदेश जो 24 जुलाई का था, उस आदेश को 28 जुलाई को निरस्त कर दिया। इसका मतलब उनको पता था कि नियम विरुद्ध कार्य है और वो जैसे ही से फंसने लगे उन्होंने अपने आदेश को निरस्त कर लिया। हालांकि पूरे मामले की डीएम साहब ने सीडीओ से जांच कराई। अब जबकि बीएसए की जो करतूत है वो सामने आई है, जिस तरह से बीएसए साहब काम कर रहे हैं, तो क्या किसी तरह का एक्शन लिया गया है? क्योंकि बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के जिसे कह सकते हैं कि काम दे दिया जाता है। डीएम साहब को पता नहीं रहता है, सीडीओ को पता नहीं रहता है। तो अब जबकि ये तस्वीर एक सामने निकल कर आई है किस तरह से हेराफेरी का खेल चल रहा था, अब क्या कोई एक्शन लिया गया है? और बता दें आपको कि अभी 1.5 साल पहले का ही मामला, 1.5 से 2 साल पहले यहाँ एक कंपोजिट ग्रांट घोटाला हुआ था। तत्कालीन उस समय के जो बीएसए वो अभी भी सस्पेंड चल रहे हैं और ये विभाग सुर्खियों में रहा है। फिर एक नया मामला जो बड़ा वित्तीय मामला है, जिसमें बहुत हेराफेरी की गई है,
एक चीज और आपको बता दें कि उन्नाव सोशल मीडिया में एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें एक चीज बताई जा रही है कि जो वर्तमान बीएसए 6 महीने के लिए उन्नाव चार्ज पे आए हैं, बनारस में बीएसए रहते हुए इनके ऊपर सतर्कता विभाग एक जांच कर रहा है। हालांकि इस मामले में शासन पता नहीं किस तरीके से देखता है कि जिस अधिकारी पर सतर्कता विभाग जांच कर रहा है, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जांच कर रहा है, इस तरीके का एक पत्र उन्नाव सोशल मीडिया में वायरल भी है, उसको कैसे चार्ज दे दिया गया है, लेकिन क्या कार्रवाई होगी ये तो नहीं पता है। लेकिन जिलाधिकारी स्तर से एक पत्र शासन को भेजा गया है जिसमें बीएसए उन्नाव की कारगुजारियों को स्पष्ट किया गया है कि नियम विरुद्ध एक फर्म को तय किया गया है बीएसए उन्नाव के द्वारा, जयसिंह के द्वारा, और निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ खेल था और ये खेल की जांच अब आगे जो शासन स्तर से होना, शासन कार्रवाई करता है या फिर इनको बनाए रखता है। लेकिन निश्चित रूप से ये बीएसए जो बेसिक शिक्षा विभाग है इससे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर है यार। पूरे मामले पर डीएम का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, जिलाधिकारी ने कहा कि जिस जैसे ही मेरे संज्ञान में पूरा मामला आता है मैं सीडीओ से जांच कराता हूँ। सीडीओ से जांच कराने के बाद में रिपोर्ट में इनको प्रथम दृष्टया लगता है कि इनके द्वारा कुछ गलतियां की गई हैं, संपूर्ण रिपोर्ट से शासन को अवगत करा दिया गया। अब आगे की कार्रवाई शासन स्तर से ही होनी है, लेकिन निश्चित रूप से पूरा मामला सवालिया निशान लगा रहा है बेसिक शिक्षा पर, क्योंकि पहले भी यहाँ इसी उन्नाव बेसिक शिक्षा में कंपोजिट ग्रांट कर रहा है। बड़ी बात अरुण आपने साफ तौर पे कही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो उन्नाव में खुला खेल चल रहा है, ये खबर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना किसी टेंडर के ठेका दे दिया जाता है। शासन स्तर पर बीएसए जयसिंह पर कई जांचें लंबित पड़ी हैं, डीएम को खबर नहीं है, सीडीओ साहब को खबर नहीं है, लेकिन अपनी मनपसंदीदा कंपनी को बीएसए किस तरह से ठेका दे रहे हैं वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यहां पर रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।